कनाडा विजिटर वीजा पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी ऊपर वीडियो में विजिटर वीजा क्या है, कैसे लगता है, कितने टाइम की स्टे चाहिए और जो इनवाइटर आपको इनविटेशन दे रहा है उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और पर्पस ऑफ विजिट आपका क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे और पार्ट 3 सबसे जरूरी पार्ट है, क्योंकि आज प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में बात करेंगे। फंड्स का क्या रोल रहता है विजिटर वीजा की एप्लीकेशन में, और चाहे आपने कनाडा विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करना है या किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करना है, फंड्स का रोल सेम ही रहेगा और सेम टाइप के ही फंड्स हर एक एप्लीकेशन में चाहिए। सो कहीं ना कहीं विजिटर वीजा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटस ही तय करता है। आप किसी कंट्री में ट्रैवल के लिए जा रहे हो, आप टिकट लोगे, वहां पे रहोगे, खर्चा करोगे, क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटस आपको इस चीज के लिए अलाउ करता है? क्या आपके पास इनफ सेविंग्स है, इनफ फंड्स है कि आप किसी और कंट्री में घूमने के लिए जा सकते हो? और इसके बारे में पता चलेगा आपकी बैंक स्टेटमेंट से, आपके पास क्या सेविंग्स है। सो आपको वीजा मिलना है नहीं मिलना है, इस ये डिसाइड करता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है किसी बिजनेसमैन की बात करें जिसके पास ऑलरेडी हर एक कंट्री का वीजा है, क्यों मिलता है? क्योंकि उसके पास इनफ सेविंग्स है, तो वो उसको शो करके अपना वीजा अप्लाई कर सकता है कि मेरे पास इतना पैसा है और इतनी सेविंग्स है, ये मेरी ट्रांजैक्शन है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग है, मैं आपकी कंट्री में घूमने के लिए आ सकता हूं और वापस भी मैं अपनी कंट्री में आऊंगा, क्योंकि मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो रेगुलर बेसिस पे इतनी है। इन केस मैं आपकी कंट्री में रहा तो मेरी ये ट्रांजैक्शंस बंद हो जाएंगी। सो विजिटर वीजा में फंड्स का बहुत बड़ा रोल है। जितने अच्छे फंड्स आपके पास होंगे उतने चांसेस ऑफ वीजा अच्छे रहेंगे। अभी फंड्स चाहिए कितने, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे एप्लीकेंट पूछते हैं कि विजिटर वीजा के लिए कितने फंड चाहिए। कोई बोलता है 8 लाख, कोई बोलता है 10 लाख, कोई बोलता है 20 लाख। किसी भी हाई कमीशन की साइट में कहीं पे कुछ मेंशन नहीं होता कि आपको विजिटर वीजा के लिए 5 लाख चाहिए, आपको 8 लाख चाहिए या आपको 10 लाख चाहिए। जितनी आपकी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम और प्रूफ ऑफ फंड्स दोनों का रोल कंबाइन होता है। जितनी आपकी इनकम है, इनकम के अकॉर्डिंग ही आपके पास पैसा हो, जाओ थोड़ा बहुत उससे ज्यादा हो, जाओ कम हो, चल सकता है। ऐसा नहीं कि आपकी इनकम 7 लाख है और फंड्स आप 30 लाख के शो कर रहे हो, फिर आप शक के घेरे में जाओगे। इनकम आपकी 7 लाख है, फंड्स आप 30 लाख दे रहे हो, अपनी इनकम से 5-6 गुना ज्यादा पैसा कहां से आया? सो 7 लाख की इनकम है, 10 लाख तक करोगे चल जाएगा, 5 लाख तक करोगे चल जाएगा। सो जितनी आपकी इनकम है, मेरा ये मानना है फैमिली इनकम जितनी है, फैमिली इनकम के अकॉर्डिंग ही फंड्स हो तो चांसेस ऑफ वीजा अच्छे रहते हैं। अभी किस शेप में फंड चाहिए? बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास एफडी है, कोई बोलता है हमारे पास बैलेंस सर्टिफिकेट है, कोई बोलता है हमने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है। आपके फंड्स किसी भी शेप में हो वो चल सकते हैं, बट सभी कुछ हद तक, आप समझो बात को। अगर आपके पास एफडी है, आपने 10 लाख फंड शो करना है, 10 लाख की ही फिक्स डिपॉजिट आपके पास है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट दो और वीजा अप्लाई करो, नहीं। फिक्स डिपॉजिट है, 10 लाख के फंड शो करने हैं, 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट बनाना है आपके पास तो आप शो कर सकते हो, बट 5 लाख लिक्विड आपको अकाउंट में चाहिए। फंड्स में सबसे जरूरी रोल जो होता है वो होता है बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट आपकी होम कंट्री से आपके टाइज स्ट्रॉन्ग करती है। जब वीजा कोई रिफ्यूज होता है, रिफ्यूजल का क्या रीजन आता है? पर्पस ऑफ विजिट। आपकी होम कंट्री से आपके टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब आपके कोई लेन देन ही नहीं है अपनी कंट्री में, तो वापस आप क्या करने आओगे? सो जितना भी फंड्स आपने शो करना है, एटलीस्ट उसका 50% आपके ओपन में होना, आपके ओपन अकाउंट में होना चाहिए, जिसकी बैंक स्टेटमेंट बहुत मेंटेन होनी चाहिए। इनकेस आपने आज वीजा अप्लाई करना है, आपकी स्टेटमेंट नहीं मेंटेन है, 2 मंथ लेट अप्लाई कर लो, बट स्टेटमेंट को मेंटेन करके ही वीजा अप्लाई करो। और कोई लार्ज डिपॉजिट नहीं होने चाहिए रिसेंट। ऐसा नहीं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट है, पहले 10,000, 15,000, 30,000 ही मेंटेन रहता था, उसके बाद आपने वीजा अप्लाई करना, तो वीजा अप्लाई के करने के 15 दिन पहले 2 लाख एक कर दिया, 4 लाख एक कर दिया, 3 लाख एक कर दिया, 10 लाख कर दिया। ऐसा नहीं होता। सो कोई भी लार्ज डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से 50, 60, 70,000 तक का लार्ज डिपॉजिट ठीक है, बट वो भी क्रेडिट डेबिट होना चाहिए। और
इन केस कोई लार्ज डिपॉजिट होता है तो उसका सोर्स होना चाहिए, वो पैसा आया कहाँ से, सोर्स ऑफ इनकम। ये लार्ज जो 2 लाख की एंट्री है जी, ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, उसके अगेंस्ट मैं जे फार्म एप्लीकेशन के साथ लगा रहा हूँ। मेरी एनुअल इनकम है या मंथली इनकम जो आती है, इसका ये सोर्स है, तो मैं इसका इस सोर्स से ये ट्रांजैक्शन हुई थी। सो स्टेटमेंट कैसी है वो भी वीज़ा में बहुत हेल्प करती है। सो कभी भी ऐसा ना हो कि पहला बैलेंस बहुत कम था, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करना एकदम हाई बैलेंस करके कर दिया। बहुत सारे विजिटर वीज़ा, बहुत सारे टूरिस्ट वीज़ा, बहुत सारे स्पाउस ओपन वर्क परमिट इस बात के लिए ही रिफ्यूज़ होते हैं। क्यों? पहले पैसा मेंटेन नहीं था, उसके बाद एकदम से बड़ी ट्रांजैक्शन की और बड़ा बैलेंस मेंटेन करके स्टेटमेंट लगा दी। नहीं, वीज़ा ऑफिसर देखेगा कि अभी क्या होगा कि 15 दिन में तेरे पास इतना पैसा आ गया, उससे 3 महीने पहले तेरे पास 10-10, 15-15 हज़ार ही था। सो अगर स्टेटमेंट ला रहे हो, तो स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। चाहे उसको मेंटेन करने में आपके डेढ़ 2 महीने, 3 महीने एप्लीकेशन लेट हो जाए। लेट अप्लाई कर लो, एटलीस्ट वीज़ा तो आ जाएगा ना। जल्दी में अप्लाई करोगे, रिफ्यूज़ल ही आएगी। दूसरा, आपके पास फिक्स्ड डिपॉज़िट है, आपके पास कोई आरडी है, आपने किसी एलआईसी में पैसा लगाया, आपने म्यूचुअल फंड कुछ भी है, सभी की सरेंडर वैल्यू पवा के अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाओ। जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाइनेंशियल स्टेटस होगा, उतने स्ट्रॉन्ग आपके अपनी होम कंट्री में फैमिली टाइज़ होंगे। जितने फैमिली टाइज आपके स्ट्रांग हो गए, चांसेस ऑफ वीजा उतने ही रहेगा। सो हर एक चीज का अपना अपना एक इंडिविजुअल रोल होता है। सो आपको हर एक डॉक्यूमेंट को लगवाना चाहिए और प्रॉपर शेप में लगवाना चाहिए और रीसेंट और अपडेटेड डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं कि एलआईसी 3 साल पहले कराई थी और जो एलआईसी जब आपने करवाई थी तो एक आपको एक उसकी कॉपी मिली वही लगा दो, नहीं। 3 साल पहले आपने एलआईसी करवाई, नो प्रॉब्लम, आज की सरेंडर वैल्यू क्या है उसकी डिटेल लगाओ। सो हर एक चीज का अपना रोल है, बट 50% तक हर एक चीज को, ऐसा नहीं कि एलआईसी का पैसा है तो वही सारा लगा दो, नहीं। हर एक चीज इसमें 50% आपका ओपन अकाउंट में होना चाहिए, आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, लिक्विड आपके अकाउंट में, उसकी ट्रांजैक्शन पैसे का बहा कैसा है वो आपको दिखाना पड़ेगा। 50% में दूसरा, आप चाहे कोई फिक्स डिपॉजिट है, चाहे कोई जीपीएफ है, पीपीएफ है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके पास होता है, आपके पास कोई एलआईसी है, कोई म्यूचुअल फंड है, कुछ भी है, सभी की अपडेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। और इसमें ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ना हो जीपीएफ का भी हमें 1 साल में एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको मिलता है कि 1 साल पहले का डॉक्यूमेंट, नहीं, वो 1 साल पहले की वैल्यू थी, आज की वैल्यू क्या है वो बताओ। उसके लिए आपको रिसेंट और अपडेटेड डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सो कभी भी पुराने डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन में लगा के आप एक बात को समझो, आप हाई कमीशन को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि आपके जैसी वीजा ऑफिसर डेली 150, 200, 500, 1000 एप्लीकेशन चेक करता है। उसको दूर से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या है और ये डॉक्यूमेंट ये बंदा लगा रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, किस चीज को ये हाइड कर रहा है। सो जो डॉक्यूमेंट है अच्छे से लगाओ, चाहे एप्लीकेशन लेट अप्लाई करो, बट अगर अच्छे से आप अप्लाई करोगे, डेफिनेटली चांसेस ऑफ वीजा अच्छे रहेंगे। जितना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटस आपका होगा, वीजा चांसेस भी उतने ही ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वीजा ही डॉक्यूमेंट बेस्ड है। जितने अच्छे डॉक्यूमेंट, चांसेस ऑफ वीजा उतने हाई। धन्यवाद।